16 क्वेश्चन। हमें पता है हमारी जो एसेट्स इक्वल होती हैं वो किसके होती हैं, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स के। कैपिटल मुझे 120 गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिटर 70, 120 प्लस 70 190 मेरी टोटल एसेट्स आ गई। अब एसेट्स में मुझे कैश गिवन है 10,000 का, तो अगर मैं बात करूँ मेरी फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स मेरी किसके इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी आपकी टोटल एसेट्स माइनस कैश। टोटल एसेट्स अभी मैंने निकाली, कितनी आई हैं 190 की, कैश मुझे गिवन है 10,000, तो आपकी एसेट्स कितने की हो जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स 180 की। अब आपसे रियलाइजेशन पे लॉस पूछ रहे हैं, तो आप रफली रियलाइजेशन अकाउंट एक बना लो। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एसेट्स, तो 2 फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने फाइंड आउट किया वैल्यू, इट इज़ 1,80,000। क्रेडिटर्स गिवन है मुझे कितने के, 70,000 के। आफ्टर दिस कैश हम ट्रांसफ़र ही नहीं करते। एसेट्स रियलाइज हुई हैं आपकी 150 में, मतलब एसेट्स आपकी सेल हो गई कितने में, 150 बाय बैंक। एसेट्स रियलाइज फॉर 1,50,000। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, टू बैंक यू आर पेइंग टू योर क्रेडिटर्स। कुछ भी गिवन नहीं है तो फुल अमाउंट हम पे करेंगे हमारे क्रेडिटर्स को, 70,000। तो डेबिट का टोटल तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2,50,000, और यहाँ से टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, 150 प्लस 70 कितना हो रहा है, 2,20,000 मेरे पास टोटल है। तो रिमेनिंग मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो 150 प्लस 70 220, टोटल इज 250, 250 माइनस 220 30,000 विल बी योर लॉस। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। करेक्ट ऑप्शन विल बी 30,000 लॉस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ए में भी 30,000 वैल्यू है बट वो आपको गेन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वे में हमने फर्स्ट 16 MCQs आपके पार्ट ए के डिस्कस किए हैं। ये CBSE का सैम्पल पेपर था 2022-23 के लिए। मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चंस लेंथी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए एक एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिस जितनी होगी आप उतना कम टाइम कंज्यूम करोगे और आप अपना टाइम सेव कर सकते हो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।